आज हम ऐसे वीडियो के बारे में बात करेंगे जो झूठ की बुनियाद पर बनाई गई है, जिसमें ना कोई एविडेंस है, ना कोर्ट का रिकॉर्ड और ना ही कोई दस्तावेज, बस एक वन साइड नैरेटिव। बिना किसी वास्तविक जांच पड़ताल के शुभंकर मिश्रा ने अपने वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के ठीक 100 वर्ष के बाद विश्व धर्म परिषद में जिन्होंने भारतीय संस्कृति का डंका बजाया था, ऐसे संत श्री आशाराम जी बापू पे एक के बाद एक बेतुके आरोप लगाए हैं। लोक हितैषी संत पूज्य बापू जी पर सिनेमैटिक स्क्रिप्ट गढ़ी गई, जिसका उद्देश्य साफ था उनकी छवि को धूमिल करना और अंधी आस्था का लेबल देकर लोगों की श्रद्धा को अपमानित करना। शुभंकर ने मीडिया में बताए गए लड़की के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर परम पूज्य बापू जी को दोषी ठहराया, जबकि सत्य यह है कि लोकनायक अस्पताल की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि लड़की के शरीर पर न किसी तरह के बाइट मार्क्स है, न कोई स्वेलिंग और न ही किसी तरह का शारीरिक हमला हुआ है। और रेप की तो बात दूरी है, छेड़छाड़ का तो कोई प्रमाण नहीं मिला है। रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल थी। वीडियो में शुभंकर ने कहा कि लड़की की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। बोलने से पहले फाइल में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को तो देखो। अलग अलग रिकॉर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ को लेकर विरोधाभास सामने आए हैं। मतलब लड़की की उम्र जानबूझकर कम बताई गई ताकि पोक्सो के तहत मामला दर्ज हो। इस YouTube के न्यायाधीश ने अपनी कहानी में आश्रमों को सेवा, साधना और संस्कारों का नहीं बल्कि अपराध का केंद्र माना। बकवास करने से बोलने से पहले शुभंकर जी एक बार आश्रम जाकर रियलिटी दिखाते, पर यह संभव नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं संत के द्वार पर जाने के लिए कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा होने चाहिए। खैर, घर पर बैठे आश्रम के सेवा कार्यों पर कम से कम थोड़ी सी रिसर्च ही कर लेते। जहां मीडिया नहीं पहुंची, जहां फेम नहीं था, जहां सरकार की पहुंच भी सीमित थी, वहां इन्हीं आश्रमों ने सेवा पहुंचाई। भूकंप पीड़ितों की मदद हो या दरिद्र नारायणों के लिए भंडारे, नशा मुक्ति अभियान हो या महिला उत्थान, कैदी सुधार हो या आदिवासी क्षेत्रों में केवल एक बोरी चावल के लिए कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने का साहस। बताइए कहां कहां नहीं पहुंचे बापूजी और उनके आश्रम के सेवाधारी। महाशय ने इस वीडियो में लड़की के कॉल रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 2013 की रात लड़की अपने परिजनों के साथ होते हुए फोन कॉल्स व मैसेज में व्यस्त थी। जांच अधिकारी चंचल मिश्रा ने कॉल रिकॉर्ड्स को न्यायालय में प्रस्तुत की, लेकिन 12 से 17 अगस्त 2013 के बीच की अहम कॉल डिटेल्स जानबूझकर छिपा दी गई। इस तथ्य को स्वयं कोर्ट ने जजमेंट के पैराग्राफ 339 में भी स्वीकार किया है। सोचिए, यह सोची समझी साजिश नहीं तो फिर क्या है? कॉमन सेंस को किनारे रखकर कल्पना के झूले पर बैठे महोदय चिल्लाते हैं कि आरोपों से बचने के लिए बापूजी ने बीमारी का सहारा लिया। 83 साल के बुजुर्ग बीमार होने पर इलाज करवाए तो क्या उसे बहाना कहेंगे? पूज्य बापूजी को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइपोनेट्रीमिया, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाई बीपी, खून की कमी जैसी 13 जानलेवा बीमारियां हैं। रही बात आरोपों से बचने की, तो बापू ने हमेशा हर परिस्थिति के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ने की बात की है, ना कि भागने की। वीडियो में स्टूडियो कोर्ट का ये जज साहब कहता है साधकों ने गवाहों पर दबाव डाला, धमकियां दी। मीडिया ने अमृत प्रजापति की हत्या का इल्जाम भी आश्रम पर लगा दिया, जबकि सच्चाई तो यह है कि दबाव तो आश्रमों पर डाला जा रहा था। 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। 8 अगस्त 2008 को फैक्स के माध्यम से पूज्य बापूजी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अमृत प्रजापति वही गद्दार जिसने आश्रम पर झूठे तंत्र विद्या के आरोप लगाए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय और डीके त्रिवेदी कमीशन ने बापूजी और उनके बेटे नारायण साईं को क्लीन चिट दे दी थी। और रही बात प्रजापति की हत्या की, तो आज तक इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला। मीडिया तो टीआरपी के लिए झूठी कहानियां गढ़कर जनता को गुमराह करती रहती है, जिसका ताजा उदाहरण है कि कई प्रमुख मीडिया चैनल और पत्रकारों ने अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबर फैलाई थी। हाँ,
मीडिया का दामाद शुभंकर यह भी कहता है कि साधकों ने मीडिया पर पक्षपात के आरोप लगाए। यह आरोप नहीं साहब, सच्चाई है। मीडिया सच में पक्षपाती है। दिन दहाड़े हिंदुओं की हत्या होती है, लव जिहाद के मामले, जबरन धर्मांतरण, हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर करने वाले अनेकों मामले सामने आते हैं। जाकिर नायक, दीपक चौरसिया, राज कुंद्रा, तरुण तेजपाल, गायत्री प्रजापति, बिशप फ्रैंकलिन और कई मौलवियों पर अपराध के मामले हैं। इन पर मीडिया चुप रहती है। ऐसे खबरों को कोने में दबा दिया जाता है। टारगेट केवल हिंदू संत होते हैं। पालघर के साधु स्वामी केशवानंद, स्वामी असीमानंद, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, कृपालू जी महाराज, लक्ष्मणानंद महाराज, ऐसे कई साधु संतों पर झूठे आरोप लगाए गए। कितनों की हत्या हुई, उस पर मीडिया ने कभी प्रकाश नहीं डाला। यह पत्रकारिता नहीं, एजेंडा है। बापूजी को किशोरावस्था में गलत संगति मिली। उन्होंने अपनी गलतियां छुपाने के लिए भगवा वस्त्र अपनाया। गुरुकुल के बच्चे बाहरी दुनिया से कटते चले जा रहे थे। बच्चों को अपने माता पिता से मिलने नहीं देते। गलत होते हुए भी उन पर आवाज ना उठाना, यही सच्ची भक्ति है, ऐसी शिक्षा दी जाती है। ऐसे कई आरोप मनगढ़ंत कहानियों में बापूजी के ऊपर लगाए गए, जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। इन सभी की सच्चाई जाननी हो तो आप खुद अपने निजी आश्रम में जाइए, अपनी आंखें खोल के सत्य को देखिए। गुरुकुल के बच्चों से जरूर मिलिए, जो माता पिता राष्ट्र और अपने गुरु का नाम नेशनल लेवल तक पहुंचाते हैं। फिर खुद ही तय कीजिए कि क्या यह सच है। साधु संत अपने शब्दों के जाल में लोगों को फंसाते हैं। पुण्य पाप का डर और भय का हथियार बनाकर नियंत्रित करते हैं। यह सिर्फ अशुभ के आरोप नहीं, यह सदियों से चली आ रही संत परंपरा और हमारी संस्कृति पर सीधा प्रहार है। लेकिन फिर भी आज हिंदू चुप है। और ऐसे ही मूर्खों के कारण आजकल के यंगस्टर्स अपनी ही परंपराओं पर सवाल उठाते हैं। सूर्य को जल क्यों, शिव जी को दूध क्यों, गौ माता को प्रणाम क्यों, तुलसी की पूजा क्यों, और फिर घर में माता पिता की आवश्यकता क्यों? कम से कम अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए ही सही अगली पीढ़ी को अपने संस्कृति की पहचान करानी होगी। याद रखिए, संत देश ही नहीं विश्व को सही दिशा देते हैं। पाखंडी और सच्चे संत में फर्क पहचानिए, अपने जड़ों की तरफ मुड़िए। और आप शुभंकर मिश्रा जी एक बार आश्रम की विजिट जरूर करना। गारंटी के साथ कहते हैं, आपको अपने किए पर लज्जा जरूर आएगी। जय सनातन, जय श्री राम।